गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीट्रिक स्पेस और मीट्रिक स्पेस कैसे किसी भी सेट को किसी भी स्पेस को अपन प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। अपन ये जानते हैं कि यदि मीट्रिक स्पेस कोई स्पेस होता है, मीट्रिक स्पेस, तो अपन जानते हैं कि उसमें एक नॉन वाइड सेट होता है X और एक मीट्रिक होती है D। तो ये कोई नॉन वाइड सेट X और D जिसको अपन मीट्रिक बोलते हैं, यदि इनको मिलाकर के जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मीट्रिक स्पेस होता है। इज मीट्रिक स्पेस इफ, यदि ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिसमें पहला आपका है कि dxy is greater than or equals to 0 for all x y belongs to x। यानी जो मीट्रिक है उस मीट्रिक का मान जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए x और y x के प्रत्येक मान के लिए। M2 इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो अपन जानते हैं वो होगी कि dxy जो है वो dxy यदि 0 है इसका मतलब x y के बराबर होगा, और यदि x y के बराबर है इसका मतलब dxy 0 के बराबर होगा। यानी दो पॉइंट से भी अपन x और y दो लेते हैं इस x के, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में यदि मीट्रिक का मान यानी दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस का मान 0 के बराबर होता है, वो तभी होता है जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के कॉन्सिडेंटल हो, संपाती हो। और यदि वाइस वर्सा इसका दोनों पॉइंट यदि संपाती होते हैं तो अपन को यह प्रूव करना होता है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको मीट्रिक बोलते हैं उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। M2 प्रॉपर्टी होती है। M3 प्रॉपर्टी ये कहती है कि dxy की वैल्यू जो है वो dyx के बराबर होगी और ऑल xy बिलोंग्स टू x। यानी जो दो पॉइंट्स अपन x के लेते हैं उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस उनकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है। जो वैल्यू dxy की होती है वही dyx की होती है, यानी ये सिमेट्रिक होती है। मीट्रिक जो है वो सिमेट्रिक होती है। ये M3 प्रॉपर्टी होती है। और M4 प्रॉपर्टी अपने पास होती है, वो ये है कि यदि अपन ये ले कि dxy की वैल्यू अपन निकालें, सो dxy इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू dxz प्लस dzy फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू x। अपन जानते हैं कि यदि कोई मीट्रिक अपन लेते हैं तो उस मीट्रिक का मान इस रिलेशन का पालन करता है। इस प्रॉपर्टी को अपन ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी अपन जानते हैं किसी ट्रायंगल से रिलेटेड है। यदि ये पॉइंट अपन x लें, ये y लें और ये z लें, तो ये कहता है कि x और y के बीच की डिस्टेंस यदि ये लेते हैं तो x और y के बीच की डिस्टेंस x और z की डिस्टेंस और x और z और y के बीच की डिस्टेंस के योग से हमेशा ही कम होती है। और ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी कहलाती है। और वो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी कहती है कि त्रिभुज में, ट्रायंगल में, कि कोई भी एक यदि भुजा अपन लेते हैं तो वो भुजा बाकी दो भुजाओं के योग से हमेशा कम या बराबर होती है, जिसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। तो अपन ये कहते हैं कि यदि XD कोई स्पेस जिसको अपन काम में लेते हैं वो मीट्रिक स्पेस होगा यदि M1 से लेकर के M4 तक की प्रॉपर्टीज का पालन होता है, तो XD को अपन मीट्रिक स्पेस कहते हैं। अब इसी को लेकर के अपन ये प्रूव करेंगे कि कोई अपने पास से मान लीजिए कोई नॉन वॉइड सेट दे रखा है और उस नॉन वॉइड सेट में कोई डिफाइंड मैपिंग अपन को दिया हुआ है, तो वो मैपिंग और नॉन वॉइड सेट मिलाकर के जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मीट्रिक स्पेस होता है या नहीं होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स अपन देखें। मान लीजिए एक प्रॉब्लम अपन को दिया हुआ है, वो प्रॉब्लम ये है कि लेट x बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। लेट x बी द सेट ऑफ ऑल रियल valued bounded functions। Let x be the set of all real valued
बाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शंस, बाउंडेड कंटिन्यूअस functions defined on the interval 0 1, defined on interval 0 1, and if dfg is equals to, and if dfg, that is the metric between f and g, this is equals to supremum of modulus of fx minus gx or modulus of f minus g, where x belongs to 0 1. This is the defined metric. dfg is equals to supremum of fx minus modulus of fx minus gx, where x is the element of 0 1 for all f and g, for all f and z belongs to x. Then we have to prove that xd is a metric space. अपन को एक फंक्शन, एक सेट दिया हुआ है, वो सेट ऐसा है, the set of all real valued bounded continuous functions defined on 0 1. 0 1 पे परिभाषित प्रत्येक रियल वैल्यूड बाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन का कोई सेट दिया हुआ जिसको अपन x ले रहे हैं. इस x में कोई दो फंक्शंस अपन लेते हैं f और g. इस x के कोई दो फंक्शन अपन f और g लेते हैं, उनके बीच में जो मीट्रिक है वो मीट्रिक इस तरह से परिभाषित है कि dfg is equals to supremum of mod of x minus gx, where x belongs to 0 1. अपन को इस तरह से कोई dfg दिया हुआ है, तो अपन को ये प्रूव करना है कि x, d जो मीट्रिक स्पेस होगा. अब x, d मीट्रिक स्पेस तभी होगा जब जो d यहां पर परिभाषित है वो d मीट्रिक होगी, और d मीट्रिक तभी होगी जब ये m1 से लेकर के m4 तक की जो प्रॉपर्टीज अपन यहां लिखिए उन प्रॉपर्टीज का पालन करें. तो इसके प्रूफ के लिए अपन, सॉल्यूशन के लिए अपन ये प्रूव करेंगे कि जो dfg यहां पर डिफाइन किया हुआ है वो dfg कैसा होगा, m1 से लेकर के m4 तक की प्रॉपर्टी का पालन करता है. यहां dfg अपन को दिया हुआ है, dfg is equals to supremum of modulus of fx minus gx, where x belongs to 0. ये अपन को यहां पर दिया हुआ है. यहां से क्लियर कट अपन पता चलता है कि चूंकि x 0 1 के बीच में लाई करता है और इस पर परिभाषित जो फंक्शन अपन को दिया हुआ है वो फंक्शन रियल वैल्यूड भी है, बाउंडेड भी है और कंटिन्यूअस भी. यदि ये रियल वैल्यूड बाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस gx भी बाउंडेड होगा. ये लोअर बाउंडेड होगा एज वेल एज अपर बाउंडेड होगा. तो यदि ये रियल बाउंडेड है और चूंकि मॉड्यूलस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. ये बराबर हो सकता है जब f और g दोनों आपस में बराबर होगा. तो इन दोनों फंक्शंस के मॉड्यूलस का मान जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा. जब ये मॉड्यूलस का मान ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा तो उसका सुप्रीमम जो है वो भी हमेशा ही कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा. सो दिस dfg is always greater than or equals to 0 for all x belongs to 0 1. और ये अपन जानते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी m1 है. सो m1 dfg जो यहां पर वैल्यू दे रखा है, दैट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ये पहला प्रॉपर्टी. m2 प्रॉपर्टी अपन ले. m2 प्रॉपर्टी कहती है कि यदि मान लीजिए dfg अपन ने पास जो दिया हुआ है वो dfg 0 के बराबर है. यदि dfg 0 के बराबर है इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस gx जो अपन को दिया हुआ है ये 0 के बराबर है. और यदि ये 0 के बराबर है इसका मतलब इसका सुप्रीमम 0 के बराबर है तो निश्चित रूप से मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस gx दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 0. और ये 0 के बराबर है इसका मतलब fx माइनस gx दिस इज इक्वल्स टू 0. और यदि ये 0 के बराबर है इसका मतलब fx इज इक्वल्स टू gx.
और यदि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, इसका मतलब ये निकला कि एफ इज इक्वल टू जी फॉर ऑल एफ एंड जी बिलोंग्स टू एक्स। तो यदि अपने पास ये लिया कि डीएफ जी 0 के बराबर है, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू जी है। अब वाइस वर्सा यदि अपन लेते हैं कि यदि एफ इज इक्वल टू जी है तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0। और यदि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स 0 के बराबर, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स 0 के बराबर होगा। यदि ये 0 है तो इसका मॉडुलस 0 के बराबर होगा, और यदि मॉडुलस 0 है तो इसका सुप्रीमम भी 0 के बराबर होगा, और यदि सुप्रीमम 0 है तो डीएफजी भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यानी यदि ये ऐसा रिजल्ट है तो ये होगा, ये रिजल्ट है तो ये होगा, ये रिजल्ट है तो ये होगा। तो डीएफजी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू जी होगा, और यदि एफ इज इक्वल टू 0 है तो डीएफजी इज इक्वल टू 0 होगा, जो M2 प्रॉपर्टी कहलाती है। यदि अपन M3 प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो M3 प्रॉपर्टी अपन यहां पर लें, तो M3 प्रॉपर्टी ये कहती है कि डीएफजी यदि अपन लें तो डीएफजी तो अपने पास है सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफएक्स माइनस जीएक्स। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ जीएक्स माइनस एफएक्स। यदि ऐसा लिखते हैं तो बाय डेफिनेशन ये तो किसके बराबर आती है? दिस इज इक्वल्स टू डी ऑफ जीएफ फॉर ऑल एफ एंड जी बिलोंग्स टू एक्स। यानी डीएफजी इज इक्वल्स टू अपने पास आता है डी जी एफ। ये जानते हैं अपन, ये M3 प्रॉपर्टी होती है। तो M3 प्रॉपर्टी का भी पालन हुआ यहां पे। M4 प्रॉपर्टी अपन यहां पर प्रूव करें। M4 प्रॉपर्टी दे दी अपन, ये मान करके चलें कि मान लीजिए एफ जी और एच ये 3 एलिमेंट्स हैं किसके? एक्स के। तो अपन ये निकाले, मान लीजिए मॉडुलस ऑफ एफ माइनस जी यदि निकाले, मॉडुलस ऑफ एफ माइनस जी या मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स आप निकालें, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। इसमें यदि अपन एच एक्स जोड़ दें तो ये मिलेगा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स। इन दो को साथ में ले और इन दो को साथ में लें तो ये रिजल्ट मिलेगा, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एच एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स। दोनों साइड में यदि अपन सुप्रीमम ले लें तो अपन को मिलेगा सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एच एक्स माइनस जी एक्स। जो डेफिनेशन अपन को मीट्रिक दे रखी है उसके मुताबिक ये तो अपने को मिला डी ऑफ एफ जी इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये मिलेगा अपन को डी ऑफ एफ एच प्लस ये मिलेगा डी ऑफ एच जी फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग्स टू एक्स। यानी डी ऑफ एफ जी इज लेस देन और इक्वल्स टू डी ऑफ एफ एच प्लस डी ऑफ एच जी। और अपन जानते हैं ये तो चौथी प्रॉपर्टी है जिसको अपन M4 प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका मतलब जो मीट्रिक यहां पर परिभाषित है वो मीट्रिक आपके M1 से लेकर के M4 तक की प्रॉपर्टीज का पालन करती है। यदि वो M1 से M4 तक की प्रॉपर्टी का पालन करती है, इसका मतलब DFG जो अपने को ले रखा है सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज M1 to M4, और जब M1 से M4 तक की प्रॉपर्टीज का पालन करता है इसका मतलब DFG जो अपने पास है इज मीट्रिक ऑन X, और यदि ये मीट्रिक है इसका मतलब X, D इज ए मीट्रिक स्पेस। तो जो फंक्शन अपन को यहां पर परिभाषित था X पर,
वो फंक्शन मीट्रिक होती है और उस फंक्शन को x के साथ ले तो x, d जो है वो एक मीट्रिक स्पेस होगा। थैंक यू वेरी मच।